पार्ट 2 में हम करेंगे इस फ्रॉक की स्टिचिंग, जिसमें हम पहले पार्ट में हमने कटिंग की थी इसकी, तो उसमें मैंने डिटेल से कटिंग करना बताया था कि किस तरीके से 3 लेयर्स वाले फ्रॉक को कट किया जाता है। अब यहाँ पे मैं इसकी प्लीट्स डालूंगी और वो मैं मशीन से डालूंगी। जैसे कि इसका एक आसान तरीका यही है कि आप जो है एक अपनी मशीन की सिलाई को बड़ा कर लें, तो बख्तियार जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो फिर आपने उसके बाद पूरे कपड़े पे सिलाई लगा लेनी है जो फ्रिल पे, और फिर यहाँ से दोनों धागों को अलग करके एक धागा आपने हाथ में पकड़ लेना है और कपड़े को इस तरीके से चुनट देते जाना है। तो यहाँ पे आप ज्यादा सारी चुनट देते जाएंगे और फिर आगे इसको आगे करते जाएंगे और फ्री होती जाएगी। ये बिगिनर्स के लिए बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से चुनट्स बहुत अच्छी और नीट डल जाती है। तो यहाँ पे आपने जब ये सारी जो है बराबर कर लेनी है, और फिर जो जिस कपड़े के साथ आपने अटैच करना है ना, उसकी इसकी चौड़ाई उतनी कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मेरी ये वाली जो फ्रिल की जो चौड़ाई वो तैयार हो गई है। अब ये जो है बॉडी पार्ट जो है इसके साथ मुझे लेस भी अटैच करनी है, तो मैंने इस फ्रिल के अंदर लेस भी अटैच करनी है। इस वजह से ये पहले मैं यहाँ पे लेस अटैच कर लूंगी ताकि ये गुम सिलाई के साथ लग जाए इस तरीके से। तो अब यहाँ पर देखिए मैं इसके साथ फ्रिल अटैच करने वाली हूँ, पहली फ्रिल अटैच होने लगी है यहाँ पर। तो यहाँ मैं इसको रख के देख रही हूँ कि किस तरीके से सेट हो गई है। फिर मैंने फ्रिल को जो है वो नीचे रखा और ये लेस वाले कपड़े को मैं ऊपर रख के सिलाई करूंगी। ये यहाँ पर आप देखिए, अब क्योंकि लेस के ऊपर सिलाई लगी हुई है ऑलरेडी, तो उसी सिलाई के ऊपर मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। क्योंकि लेस पहले से अटैच है तो वो जो है बिल्कुल सही दबाव में आएगी। अगर हम ज्यादा कम नहीं हमारी होगी, मतलब अगर मैं इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाती रहूंगी तो मेरी सिलाई जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी। ये देखें बिल्कुल प्रॉपर ये जो है फिनिशिंग के साथ लेस भी अंदर इंसर्ट हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरी फ्रिल अटैच करने लगी हूँ, उसको भी मैं सेम इसी तरह करूंगी। पहले मैं यहाँ पर इसकी फ्रिल्स बनाऊंगी और उसके बाद मैं यहाँ पर लेस अटैच करूंगी, और फिर फ्रिल में जो है वो हमने चुनट्स बना बना के उसी तरह इस तरीके से रेडी करके और दोबारा इसके साथ अटैच करनी है। और इसी तरीके से हम तीसरी जो लेयर है वो भी तैयार करेंगे। यहाँ पे दूसरा पार्ट सिल रहा है इसका। ये 2 पार्ट अटैच हो चुके हैं देखिए। अब मैं तीसरा जो है वो यहाँ पर अटैच करने जा रही हूँ। तो उसको भी मैं इसी तरीके से सबसे पहले मैं लेस अटैच कर लूंगी इस फ्रिल के एंड पर, और फिर तीसरी लेयर को जो है वो उसको उसी तरीके से प्लेट्स डाल के चुनट्स डाल के, इसमें प्लेट्स भी डाली जा सकती है लेकिन चुनट्स ज्यादा प्यारी लगती हैं और हल्की चुनट्स ज्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चुनट्स देने से फ्रॉक की जो है वो, ये तीसरी लेयर है, तो बहुत ज्यादा जो है अगर हम फ्रॉक में चुनट्स देंगे तो वो बहुत हैवी फ्रॉक तैयार होगा। तो इतना लॉन या कॉटन के कपड़ों में हल्की फ्रिल अच्छी लगती है। अब यहाँ पर जो है मैंने सारी लेसेस और फ्रिल्स अटैच कर लिए हैं, तो अब मैं लेसेस के ऊपर एक सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये बैठ जाए, खड़ी खड़ी ना फील हो। यहाँ पे मैंने स्क्वायर नेक की कटिंग की हुई है और इस नेक लाइन में मैं बुकरम यूज नहीं कर रही हूँ, इसको मैं प्लेन ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ मैंने फैब्रिक स्क्वायर कट की है इसी तरीके से, और उस फैब्रिक को मैं नेक लाइन पे अटैच कर दूंगी और ये नेक तैयार हो जाएगा। यहाँ पे कट्स लगा लेंगे। अब इस गले को दूसरी तरफ पलट के इसको प्रेस करके नीट कर लेंगे और फिर उल्टी तरफ से रख के सिलाई लगा लेंगे ताकि एक जैसी सिलाई लग जाए यहाँ पे इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इनके तीरे जोड़ लूंगी और इसी के साथ मैं इसकी बैक नेक लाइन को भी अटैच कर लूंगी। ये मैंने और वाली पट्टी कट करके रखी हुई है, इसको हम इसके साथ जोड़ लेंगे और घूम तरीके से जो है इसको भी लगा लेंगे।
यहाँ पे इसको पलट लूंगी और बैक गले पे भी सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों नेक तैयार हो गई। अब यहाँ पर स्लीव तैयार करूंगी मैं। स्लीव में जो है मैं इलास्टिक ऐड करनी है, लेकिन फ्रिल वाली बाजू नहीं बना रही मैं। अंदर यानी कि इसके अंदर फिलिंग में लेस नहीं लगा रही, दूसरी मतलब सिर्फ फ्रिल वाले स्टाइल में ये तैयार होगी। अब ये इलास्टिक चौड़ी है तो मैंने यहाँ पे इलास्टिक को जो है वो दरमियान से कट कर लूंगी, दो पार्ट्स में बना लूंगी। मुझे 1/2 इंच चौड़ी इलास्टिक चाहिए तो मैं ये 1/2 इंच के बराबर कट कर लूंगी, दोनों पार्ट बराबर में। और ये वाली लेस मैं स्लीव्स के आगे भी अटैच करूंगी, बिल्कुल बारीक सिलाई के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर ऊपर जो है वो बुक इलास्टिक को सिलाई के साथ बाउंड कर दूंगी थोड़ा सा, ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। और फिर एक साइड की सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह दूसरी साइड की सिलाई लगा लेंगे। स्लीव की सिलाई यहाँ पर कंप्लीट करूंगी और फिर मैं फ्रॉक की कंप्लीट जो है वो स्टिचिंग करके आपको दिखाती हूँ। बस बाजू अटैच करने हैं और साइडें क्लोज करनी है, तो वो मैं आपको फिर करके दिखा दूंगी। तो अगर मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ स्लीव्स का ही वो मेथड शेयर कर लूंगी और बाकी जो है वो मैं ऑफ द कैमरा जो है वो रिकॉर्ड कर लूंगी। ये बस स्लीव से मैं एक ही सिलाई के साथ मैं यहाँ पे लेस भी अटैच करूंगी और स्लीव के आगे की सिलाई भी लगा दूंगी, इसी में मैं लेस भी अटैच करूंगी। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, तो अब मैं इसकी बाकी सिलाई भी कंप्लीट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो ये इसकी फाइनल लुक, ये 3 लेयर्स विद लेसेस अटैचमेंट के साथ फ्रॉक तैयार हो गया है। ये 12 साल की बच्ची का नाप है और बहुत इजीली जो है 12 साल की बच्ची से भी बड़ी लड़कियां भी पहन सकती हैं इसको, क्योंकि इसकी लेंथ काफी हमने लंबी रखी है। ये 13-14 साल की बच्चियों को भी ये नाप आ सकता है, क्योंकि थोड़ा फ्री साइज में स्टिच हुआ है। ये इसके स्लीव्स की लुक है। और ये देखिए कैसे हमने गुम सिलाई के साथ जो है वो इसमें लेसेस इंसर्ट की हुई है। और नेकलाइन हमने सिंपल रखी है थोड़ी सी समर की हिसाब से। आप चाहें तो इसमें बटन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इस फ्रॉक की लुक पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।